नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान अधिकतर देशों ने भारत का साथ दिया, लेकिन 2 देश ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान का पक्ष लिया, वो भी उस परिस्थिति में जब उन दोनों के भारत के साथ अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं। ऐसे में हमारे देश की ट्रैवल एजेंसीज ने इन दोनों देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है और इसीलिए आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे। और आज का सबसे पहला सवाल है, ट्रैवल एजेंसियों ने तुर्की अजरबैजान की यात्रा से बचने की नसीहत क्यों दी? भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कई ट्रैवल एजेंसीज ने तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग बंद कर दी है। पाकिस्तान को समर्थन देने के चलते देश भर में 3500 से अधिक ट्रैवल एजेंसीज ने इनके टूर पैकेज को प्रमोट करना बंद कर दिया है। 2023 में जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया तो भारत ने दिल खोलकर तुर्की की सहायता की, राहत सामग्री भेजी, अपने एक्सपर्ट्स भेजे। उस समय तुर्की ने भारत को अपना दोस्त बताया, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच उन्हें सहयोगी चुनने का विकल्प मिला तो उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने भारत और पाकिस्तान के तनाव के दौरान न केवल खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, बल्कि उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हथियार भी दिए। अजरबैजान ने भी ऐसा ही किया, लिहाजा तुर्की और अजरबैजान के इस रुख से भारत पे भारी गुस्सा है। लोग अब इन देशों में यात्रा नहीं करना चाह रहे हैं। कई भारतीय ट्रैवल कंपनियां भी पर्यटकों को कुछ इस तरह की नसीहत दे रही है। इन कंपनियों ने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरत नहीं हो तो वो इन देशों की यात्रा करने से बचे। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण फैसले के दौरान तुर्की और अजरबैजान की ट्रैवल बुकिंग स्थगित कर दी है। एसोसिएशन ने जानकारी दी है कि देश भर के 3500 से अधिक सदस्य ट्रैवल एजेंट्स ने इन दोनों देशों की बुकिंग और प्रमोशन पर रोक लगा दी है। संगठन ने इसके साथ ही मांग की है कि तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ कड़ी एडवाइजरी जारी की जाए। इनका कहना है कि इन्होंने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि इन दोनों देशों ने भारत और पाकिस्तान संघर्ष की स्थिति में खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया है। डिफरेंट ट्रेड एसोसिएशंस ने अपील करी है लोगों को कि भाई टर्की ना जाएं। इससे ज़रूर टूरिज़्म घटेगा वहाँ पर और उनकी इकॉनमी में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। हालांकि वहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पर फिर भी जो इंडियंस पैसा खर्चते हैं वो पैसा कहीं और खर्चेंगे। और बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और जॉर्जिया है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप समेत कई और ट्रैवल कंपनियों ने अपने ग्राहकों को एडवाइजरी जारी की है। इन्होंने ग्राहकों से अपील की है कि अगर जरूरत हो तो वो इन देशों की यात्रा करें और जरूरत न हो तो इन देशों की यात्रा करने से बचे। ईज माई ट्रिप कंपनी के को-फाउंडर और प्रेसिडेंट निशांत पिट्टी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि वो अपने सभी ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वो अत्यधिक सावधानी बरतें। पिट्टी ने कहा है कि ट्रैवल एक मजबूत टूल है। इसका उपयोग उन लोगों को मजबूत बनाने के लिए ना करें जो हमारे साथ खड़े नहीं हैं। जब ये देश खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं तो क्या हम इनके पर्यटन और उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए? पाकिस्तान का समर्थन करना तुर्की और अजरबैजान को भारी पड़ा है। भारत की कई प्रसिद्ध ट्रैवल कंपनियों ने इन दोनों ही देशों के कई ट्रैवल ट्रिप को रद्द किया है। ईजी माई ट्रिप के संस्थापक निशांत पिट्टी ने साफ तौर से ये कहा है कि पिछली जो घटनाएं हुई हैं उनसे वे बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। हमारा सबसे बड़ा काम अपने यात्रियों की सुरक्षा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही संवेदनशील देशों में जाए। फॉक्स एंड किंग और ट्रैवलमिन ने भी इन देशों में जाने वाले यात्रियों को नसीहत दी है। इनका कहना है कि जब ये देश भारत के खिलाफ खड़े हैं तो फिर इनके टूरिज्म को क्यों बढ़ाया जाए। तुर्की जब भूकंप की तबाही से जूझ रहा था उस वक्त भारत ने उसकी मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। बड़ी बड़ी मदद तुर्की भेजी गई, मेडिकल स्टाफ भेजा गया, एनडीआरएफ की 2 टीमें भेजी गई, डॉक्टर्स भेजे गए, डॉग स्क्वाड भेजा गया।
लेकिन तुर्की ये सब कुछ भूलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अब बड़ी बड़ी टूर्स एंड ट्रैवल कंपनीज ने भारतीय टूरिस्ट से ये अपील की है कि वो छुट्टियां मनाने इस बार तुर्की ना जाएं। तुर्की को इसका एक बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि तुर्की में कमाई का एक बड़ा जरिया उसके यहाँ आने वाले विदेशी टूरिस्ट ही हैं, जिनमें भारत का तबका बहुत बड़ा है। कुछ दिन पहले मालदीव ने भी भारतीय हितों की अनदेखी की कोशिश की थी, लेकिन जब भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री ने मालदीव को झटका दिया तो इसकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी। ऐसे में भारतीय ट्रैवल कंपनियों ने फिर दम दिखाया तो तुर्की और अजरबैजान के टूरिज्म सेक्टर पर असर। तुर्की और अजरबैजान की अर्थव्यवस्था, उनके टूरिज्म सेक्टर का एक बड़ा योगदान है। टूरिज्म तुर्की की जीडीपी में 12% का योगदान करता है, जबकि अजरबैजान की बात की जाए तो जीडीपी में इसका 7% योगदान है। और ये सेक्टर्स वहां के लाखों लोगों को रोजगार भी देते हैं। ऐसे में आज का दूसरा बड़ा सवाल है कि तुर्की और अजरबैजान की टूरिज्म इंडस्ट्री में भारतीयों का कितना योगदान है। दोनों देशों की आसमान छूती टूरिज्म इंडस्ट्री में भारतीयों का खासा योगदान है, खासकर अजरबैजान, जहां चौथी सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में भारतीय सैलानी पहुंचते हैं। तुर्की और अजरबैजान हाल के कुछ सालों में भारतीय सैलानियों के लोकप्रिय डेस्टिनेशन बन गए थे। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक पहुंच रहे थे और वहां के टूरिज्म सेक्टर को लगातार मजबूत भी कर रहे थे। अजरबैजान की राजधानी बाकू तेजी से भारतीय टूरिस्ट के बीच लोकप्रिय भी हुआ है। पिछले 3 साल के आंकड़े देखें तो हर साल यहां आने वाले सैलानियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2022 में जहां भारत से 60,731 सैलानी अजरबैजान पहुंचे थे, वहीं 2023 में 1,17,302 सैलानी यहां पहुंचे। 2024 में तो पिछले साल के मुकाबले भारतीय सैलानियों की संख्या 2 गुना से भी ज्यादा यहां बढ़ गई और यहां पर 2,43,589 सैलानी पहुंचे। अजरबैजान की टूरिज्म इंडस्ट्री में भारतीय सैलानियों की संख्या चौथे पायदान पर है। अजरबैजान में रूस, तुर्की और ईरान के बाद सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक ही पहुंचते हैं। दिल्ली और अजरबैजान के बीच सीधे कनेक्टिविटी है और हर हफ्ते यहां से 10 फ्लाइट्स वहां जाती हैं। वहां पहुंचने वाला हर भारतीय टूरिस्ट कम से कम $1,000 खर्च करता है। इंडियन टूरिस्ट के पास जगहों की कमी नहीं है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने इतनी टर्की की हेल्प करी जब वहाँ भूकंप आया और हमारे डॉक्टर्स, यहाँ की हमारी डॉग स्क्वाड भी जाके हमने हज़ारों आदमियों की जान बचाई। उसके बाद वो अगर ऐसा करते हैं तो ये ठीक नहीं है। तुर्की में भी पिछले 3 सालों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। यहाँ 2022 में 2,30,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे तो 2023 में इसकी संख्या बढ़कर 2,74,000 से ज्यादा हो गई। 2024 में तो यहाँ भारतीय सैलानियों की संख्या 3,30,000 से ज्यादा हो गई। यानी यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले सैलानियों की संख्या में 20% से ज्यादा उछाल आया है। दोनों देशों के भारत विरोधी रुख से सैलानी अब दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। पिछले साल कोई 330,000 इंडियंस टर्की गए थे, जिन्होंने कोई 32 करोड़ रुपए के करीब वहाँ खर्चा करा। इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं। सिंगापुर टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के हिसाब से इंडियंस नंबर 1 स्पेंडर्स हैं सिंगापुर में, मलेशिया में, श्रीलंका में, स्विट्ज़रलैंड में, लंदन में, क्योंकि हमारी बड़ी फैमिलीज हैं और हम शॉपिंग काफ़ी करते हैं। भारतीय कंपनियों ने दोनों देशों के ट्रैवल पैकेज पर रोक लगाने का फैसला किया है, जिसका असर वहां के टूरिज्म इंडस्ट्री पर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। दरअसल ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक 2023 में तुर्की के जीडीपी का 12वां हिस्सा पर्यटन से हासिल हुआ था। वहीं अजरबैजान के टूरिज्म सेक्टर ने उनकी जीडीपी में 10% का योगदान दिया।
इतने सारे इंडियंस पिछले कुछ साल में अजरबैजान की पॉपुलर डेस्टिनेशंस, टर्की के पॉपुलर डेस्टिनेशंस को अपने फेवरेट डेस्टिनेशंस बना रहे थे और भर भर के लोग वहां पर जा रहे थे। न्यू पैकेजेस भी लॉन्च हो रहे थे, अफोर्डेबल पैकेजेस भी लॉन्च हो रहे थे ज्यादा से ज्यादा इंडियंस के एक्सेस के लिए। तो अब उनके ऊपर रोक लगा दी गई है, जिससे एक तरफ तो सॉलिडारिटी वो दिखा रहे हैं इंडिया की तरफ और दूसरी तरफ सेफ्टी का भी वो ध्यान रख रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान भारतीय टूरिस्ट का भी था, लेकिन शायद अब ये थम जाएगा क्योंकि भारतीय ट्रैवल कंपनीज और एजेंसीज ने दोनों देशों की ट्रैवल बुकिंग बंद कर दी है। दिल्ली से साक्षी बत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दोनों देशों को भारतीय सैलानियों से हर साल भारी फायदा होता है, खास तौर पर अजरबैजान को, जहां पहुंचने वाले कुल टूरिस्ट में बड़ी संख्या भारतीयों की होती है। लेकिन भारतीय कंपनियों की बेरुखी से तुर्की और अजरबैजान दोनों को भारी नुकसान हो सकता है। हमारा आज का तीसरा सवाल यही है कि क्या दोनों देशों में भारतीय सैलानियों की कमी से उन पर बनेगा दबाव? इसके बारे में बता रही है हमारी बिजनेस टुडे की संवाददाता साक्षी बत्रा। साफ हो चुका है कि इतने बड़े हादसे के बाद, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, कि कौन से देश इंडिया के साथ खड़े हैं और कौन से देश इंडिया के खिलाफ खड़े हैं, और उस हिसाब से आगे के बायलैटरल ट्रेड टॉक्स होने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई भी आज की डेट में टर्की, अजरबैजान जैसे कंट्रीज बायलैटरल ट्रेड में कहीं पर भी धीमी गति से या फिर कुछ रुकावट आती है, इन दोनों देशों को काफी नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया से ना ही केवल बहुत मात्रा में ट्रैवलर्स जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे थे इन स्पेसेस में। आपको याद होगा हाल फिलहाल में मालदीव्स के साथ कैसा हुआ था, जब भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडिकेट कर दिया था कि मालदीव्स जैसी जगह नहीं, लेकिन इंडियन ट्रैवलर्स को भारत के ही जो अलग अलग द्वीप हैं, लक्षद्वीप है, वहां पर जाना चाहिए। और इमीडिएटली हमने देखा था चेंज ऑफ स्टांस हुआ था मालदीव्स की गवर्नमेंट की तरफ से। सेम वे टर्की और अजरबैजान में भी अगर कहीं हमने इंडिकेट किया गवर्नमेंट की तरफ से चेंज ऑफ हार्ट, तो वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए ये स्पेस को वॉच आउट करना बहुत जरूरी है। कुछ साल पहले मालदीव ने भारत की अनदेखी शुरू की थी, लेकिन जब भारतीय कंपनियों ने उनके यहाँ सैलानियों को भेजना बंद किया तो उनके टूरिज्म सेक्टर की कमर टूट गई। कुछ उसी तरह का रुख इस बार भारतीय कंपनियों ने दिखाया है। सैलानियों को तुर्की और अजरबैजान को इग्नोर करने के लिए कहा है। ऐसे में आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि भारतीयों के कड़े रुख से होने वाले नुकसान की ये दोनों देश कर पाएंगे भरपाई? इसके बारे में बता रही है हमारी संवाददाता साक्षी बत्रा। इस तरीके से हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में ट्रैवल एजेंसियां जितनी हैं इंडिया में, ईज माई ट्रिप, कॉक्स एंड किंग्स, इन सभी ने अजरबैजान और टर्की के लिए जो इंडियन ट्रैवलर्स के लिए पैकेजेस होते थे, इसे बंद कर दिया है स्पेंड करना, क्योंकि क्लियरली जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसमें साफ तौर पर नजर आ गया कि तुर्की और अजरबैजान दोनों ने सामने बाहर आकर बोला कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और हम पाकिस्तान के सपोर्टीज हैं। ऐसे में पिछले कुछ साल में जिस तरीके से इंडियन ट्रैवलर्स ने काफी बड़ी मात्रा में अजरबैजान और टर्की को अपना फेवरेट डेस्टिनेशन बनाया है, यहाँ पर एक कड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। याद होगा आपको मालदीव्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब मालदीव्स ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स कहे थे जो कि इंडियन पॉलिसीज के खिलाफ हो रहे थे, और तब हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर आकर मैसेज दे दिया था कि इंडियन ट्रैवलर्स जो मालदीव्स जाते हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आप मालदीव्स ना जाकर इंडिया के अच्छी जगह पर द्वीप जो है लक्षद्वीप में जाएं। लेकिन अब सामने बात ये आ रही है कि केवल टूरिज्म पर ही इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बायलैटरल ट्रेड्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है। पिछले 3 साल में दोनों देशों के बीच जबरदस्त तरीके से कारोबार बढ़ा। भारत का तुर्की और अजरबैजान के साथ कारोबार बढ़ा है। खास करके अजरबैजान के लिए भारत तो 7वां बड़ा कारोबारी पार्टनर है। ऐसे में आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा है कि भारत विरोधी रुख के बाद इन दोनों देशों से कारोबार पर कितना असर होगा। जिस तरह से भारतीयों ने वहां जाने से बचने की कोशिश शुरू कर दी है, उससे पर्यटन के साथ साथ कारोबारी संबंधों पर भी असर पड़ने की पूरी संभावना है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान खुले मंच पर पाक का साथ देने वाले तुर्की और अजरबैजान का भारत में विरोध हो रहा है।
संघर्ष के दौरान इन देशों की जो भूमिका रही, उससे ये साफ हो गया है कि भारत का दोस्त कौन और दुश्मन का दोस्त कौन है। दरअसल इन दोनों देशों ने न केवल संघर्ष की स्थिति में भारत के दुश्मनों का समर्थन किया, बल्कि खास बात यह है कि इन दोनों देशों के भारत के साथ कारोबारी संबंध बेहद मजबूत हैं और दोनों देशों के साथ भारत का कारोबार $12 बिलियन से ज्यादा का है। भारत तुर्की को अपना दोस्त मानता है और उसकी गवाही दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रहे द्विपक्षीय कारोबार के आंकड़े दे रहे हैं। भारतीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार साल 2021 से 22 में तुर्की के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार कुल $10,712 मिलियन का था, जो कि 2022 से 23 में बढ़कर $13,818 मिलियन का हो गया। जाहिर है दोनों देश के बीच कारोबारी साझेदारी बढ़ रही है। अगर जो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा को देखें तो इंडिया का बायलैटरल ट्रेड जो टर्की के साथ है FY24 में वित्त वर्ष 2024 में $10.4 बिलियन का था, जिसमें टर्की को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किए थे जितने भी प्रोडक्ट्स या ट्रेड जो हुआ $6.5 बिलियन का, और टर्की से इंपोर्ट $3.78 बिलियन का रहा FY24 में। टूरिज्म तो एक पार्ट है, लेकिन जितना ज्यादा बड़ा ट्रेड है दोनों देशों के बीच में, इंडिया टर्की के बीच में और इंडिया अज़रबैजान के बीच में, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। तुर्की के साथ अज़रबैजान के साथ भी हमारा कारोबार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में भारत अज़रबैजान के कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक था। अज़रबैजान के कुल कच्चे तेल निर्यात में भारत का हिस्सा 7.6% था, जिसकी कीमत $1.227 बिलियन की थी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2005 में लगभग $50 मिलियन से बढ़कर 2023 में $1.435 बिलियन हो गया। भारत अज़रबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी बन गया है। लेकिन अज़रबैजान ने भारत की जगह पाकिस्तान का साथ देने का विकल्प चुना। अज़रबैजान के साथ भी हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है साल 2005 में, अब से 20 साल पहले, केवल 50 मिलियन। अज़रबैजान के साथ भी हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है साल 2005 में, अब से 20 साल पहले, केवल 50 मिलियन डॉलर्स का था, और साल 2023 में ये बढ़ के $1.25 से $1.5 बिलियन के आसपास का पहुंच चुका है। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों ही देशों के बीच में आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे ज्यादा है। ऐसे में एक्सपोर्ट्स इंडिया ज्यादा कर रहा है, इंपोर्ट वहां से कम कर रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से आगे चीजें बदलती हैं, मिनिस्ट्रीज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किस तरीके के आगे बातचीत करती हैं इन सभी देशों के बीच में, क्योंकि साफ हो चुका है कि इतने बड़े हादसे के बाद, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, कि कौन से देश इंडिया के साथ खड़े हैं और कौन से देश इंडिया के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच खटास आने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के बीच कारोबार पर असर पड़ सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की, वो भी उस स्थिति में जब भारत ने तुर्की के हर मुश्किल वक्त में हमेशा उसका साथ दिया है। फिर चाहे वो 2023 में तुर्की में आया विनाशकारी भूकंप ही क्यों न हो, जब भारत ने तुर्की की हर तरह से मदद की थी। लेकिन अगर तुर्की आतंकवाद का साथ देगा तो इसका सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दिल्ली से साक्षी बत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान के पक्ष में तुर्की और अज़रबैजान के खुलकर सामने आने से भारतीयों में गुस्सा है। ऐसे में हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि दोनों देशों के रुख से कारोबार के साथ कूटनीतिक संबंध भी क्या प्रभावित होंगे, बता रहे विदेश मामलों के जानकार आलोक बंसल। देखिए, जहां तक सवाल विदेश नीति का है, तुर्की जो है एक प्रमुख राष्ट्र रहा है और उसने कई बार पाकिस्तान के प्रति अपना रवैया जो है, वो जो मधुर रवैया है पाकिस्तान के साथ, वो दिखाया है। हालांकि इस बार युद्ध के दौरान जो पहली बार जो वायुयान आया
तुर्की से पाकिस्तान, उसके बारे में बाद में तुर्की ने खंडन किया कि उसमें कोई युद्ध सामग्री गई थी। पर इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो ये युद्ध हुआ उसमें पाकिस्तान ने जिस युद्ध सामग्री का प्रयोग किया उसमें तुर्की से आए हुए ड्रोन्स प्रमुख थे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। पर ऐसा नहीं है कि जिस राष्ट्र ने पाकिस्तान को युद्ध सामग्री दी हुई हो हम उससे कूटनीतिक संबंध तोड़। तुर्की ने भारत तनाव के बीच पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की। ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल यही है कि बदली परिस्थितियों में तुर्की अजरबैजान के साथ क्या होगा भारत का प्लान। इसके बारे में बता रहे हैं विदेश मामलों के जानकार आलोक बंसल। तुर्की का जो झुकाव रहा है वो पाकिस्तान की ओर रहा है। तो अगर अन्य राष्ट्रों से संबंध सुधारने की बात है तो जैसे यूनान जिसका तुर्की के साथ संबंध खराब है, या साइप्रस जिसके साथ तुर्की की समस्याएं हैं, इन दोनों ही राष्ट्रों से हमारे संबंध मधुर है। इसके अलावा आर्मेनिया जिसके ऊपर तुर्की और अजरबैजान दोनों ने मिलकर हमला कर दिया था, अजरबैजान ने हमला किया और जिसमें तुर्की का उसको सहायता मिली थी। आर्मेनिया से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। आर्मेनिया को हमने शस्त्र प्रोवाइड किए हैं अब पिछले कुछ समय से। आर्मेनिया भारत के शस्त्रों के निर्यात का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।